अ, प्रणाम सीमा दीदी। मस्त। तो हाँ, तो हम आज आपके जीवन के बारे में और प्रभु जी से जुड़ने के बाद आपका जो भी सफ़र आज तक रहा है, आपके अनुभव रहे, आप कब मिले, ये सब हम जानना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप आपके जीवन के बारे में कुछ बताएं। पहले प्रभु जी से मिलने से पहले आपके जीवन में क्या खोज थी, आध्यात्मिकता में आपने कैसे प्रवेश किया, ये सब बताइए। पहले मैं प्रभु जी से जुड़ने से पहले ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी। और 2009 से लेके 2021 तक जी। मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती रही। फिर हमने घर शिफ्ट किया, तो हम पानीपत में 13 17 में आ गए, 11 12 से। और फिर उसके बाद मैंने फोन पे सत्संग सुनती थी। तो सुनते सुनते प्रभु जी के मतलब यूट्यूब का वीडियो मेरे फोन में आया, और मैंने उसको सुना। और एक दो तीन वीडियो सुने, और उसके बाद एक और आया, पोस्ट आई जिसमें प्रभु जी का नंबर था, जी। फोन नंबर था। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं फोन करूं या ना करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जी। मैंने एक दिन दोपहर को फोन किया प्रभु जी को। तो मैंने कहा, प्रभु जी ऐसे मैं आपका सत्संग सुनती हूँ और मुझे अच्छा लगा। तो अगर आपसे जो टेलीग्राम पे होता है सत्संग, तो जो आपसे प्रश्न पूछते हैं वो कौन है, वो भाई बहन, मतलब मैं भी उसी तरह से आपसे जुड़ना चाहती हूँ, और आपसे बात भी हो जाएगी मेरी। तो वो कहते ही, आप यूट्यूब पर सुन तो रहे हो, जी। कहने लगे, तो आपको जी। सत्संग में ऐड किस लिए होना है। जी। मैंने कहा, प्रभु जी वो ग्रुप में आवाज सब भाई बहन बोलते हैं उसी तरह से, मतलब एक उस वे में मुझे जुड़ना है। तो फिर प्रभु जी ने कहा ठीक है। फिर सुनीता जी का मेरे पास फोन आया। तो फिर सुनीता जी ने मेरे से बात की। फिर मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको ऐसे ऐसे लिंक भेजा जाएगा और आपने ज्वाइन करना है। तो फिर वो दिन से मैं प्रभु जी से, साल सवा साल हो गया प्रभु जी से जुड़े हुए मुझे। जी। और मुझे प्रभु जी का सत्संग सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कानों में आवाज आती थी ना, तो ऐसा लगता था कि कुछ अंदर खुराक मिल रही है, जैसे कुछ जी। मिल रहा है। इस तरह से जी। फिर वो मिलता था, तो ऐसा लगा कि हाँ भाई उनसे जुड़ना चाहिए। तो फिर मैंने प्रभु जी से टेलीग्राम पर जुड़ी, और आज मुझे साल सवा साल हो गया है प्रभु जी से जुड़े हुए। जी। ठीक है, तो फिजिकल रूप में आप प्रभु जी से कब मिले, मतलब ये योग कब आया? आप हमने सुना है कि अक्षरधाम में कुछ दिल्ली में आपका मिलना हुआ था, तो उसके बारे में कुछ हाँ जी हाँ बताइए। जी। जी। हाँ जी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने प्रभु जी जितनी ईमानदारी से अपना सत्संग करते हैं, और अगर हम उतना ईमानदारी से अगर अपने जीवन में उतार लेना, तो हमारा जीवन बहुत जल्दी परिवर्तन हो सकता है। और प्रभु जी जी। होश की बात करते हैं सत्संग में, कि तुम होश में आओ, होश में आओ। अब अध्यात्म लाइन में तो 2008 9 में जुड़ी थी मैं ब्रह्मा कुमारी से, मैंने आपको बताया। पर जी। मैंने कभी ये नहीं सुना कि होश में आओ, होश में आओ। जब मैंने प्रभु जी का सत्संग सुना और मुझे लगा कि होश में आने की बातें करते हैं प्रभु जी, तो मैंने उसको, प्रभु जी के सत्संग को कापियों में लिखा, एक एक जी। लाइन को लिखा, उसको उतारा किया। फिर मुझे पता चला वास्तविक में होश होता क्या है। जी। और फिर मैं उसको प्रैक्टिकल में करने लगी, और प्रैक्टिकल में जैसे जैसे वो होता गया ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। वही ऐसी मैंने कहा, अब तक मतलब मेरी 42 43 साल उम्र होगी, तो मतलब इस टाइम तक तो बेहोशी पे जी रही थी। तो जी। मुझे होश और बेहोशी का फर्क नजर आया। और फिर प्रभु जी कहते हैं कि तुम क्या करने आए हो और क्या कर रहे हो। तो मतलब वो जो डिफरेंस था ना, वो होश और बेहोशी से ही नजर आया। कि और ध्येय की स्पष्टता पे प्रभु जी बहुत जोर देते हैं कि तुम्हारा ध्येय क्या है, ब्राह्मी स्थिति है ना। तो फिर वो जो होश को मैं प्रैक्टिकल में लाती गई, एक एक कदम भी रखती हूँ, दरवाजे में से भी निकलती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि आखिरकार होश है क्या, और होश जी। के रिजल्ट क्या है।
और प्रभु जी इतना स्पष्ट और क्लियर सत्संग में कहते हैं कि तुम होश में आ जाओ। सिंपल सीधी बात बताता हूँ मैं, प्रभु जी बहुत जोर देकर कहते हैं। और मैंने जैसे, एक होता है कि हमने सत्संग सुन लिया, सुनने के बाद एक कान से सुना अगली बार निकल जाता है, जब हम उसको प्रैक्टिकल में लिखते हैं ना, तो वो हमारे अंदर फीड हो जाता है। ये मैंने फील किया अपनी लाइफ में, मैंने प्रैक्टिकल में फील किया है कि, और मैंने जब उसको लिखा, जैसे मान लो एक सत्संग 44 मिनट का है, तो आपको 44 मिनट तो नहीं लगेंगे लिखने में, लिखने में तो देर लगेगी ना, एक एक लाइन को फिर रुको फिर लिखो। ऐसे करके मेरे कितना समय मैं प्रभु जी के सत्संग में ही जाने अनजाने में व्यस्त होगी, हो गई ना। तो जी वो मेरे जीवन में परिवर्तन का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और एक एक वर्ड ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये जो शब्द प्रभु जी बोल रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहे हैं। मतलब ऐसा फील होता है, वो अंदर गहराई में जाते हैं कि कन कन बोलता है कि हाँ भाई, जिसको अब तक तू ढूंढ रही थी ना, वो यही है। ये दिल से जी आता है और दिल से दुआएं निकलती हैं कि भाई, हमने ऐसा कौन सा वो था कि जो हमें प्रभु जी मिल गए। और प्रभु जी को दिल से दुआएं निकलती हैं, प्रभु जी के लिए दिल से शुक्रिया निकलता है कि प्रभु जी आप हमारे जीवन में आए, हम क्या थे और आप हमें क्या बना रहे हो। जी। तो ये आपने सत्संग से इतनी आपको क्लैरिटी आई, अभी तक हाँ आप जी। प्रभु जी से मिली नहीं है, ठीक है, फिजिकल रूप से। तो जब नहीं, आपने प्रभु जी से पहली बार अक्षरधाम में हाँ, जब पहली अक्षरधाम बार में। आपने प्रभु जी को देखा, तो आपके भाव हम्म, क्या थे उस समय में? आपको कैसा लगा उनसे मिलके? क्योंकि क्लैरिटी तो वो- पहले ही आई है आपको, मिलने के बाद बहुत ही क्या लगा? अच्छा, हम्म। बहुत ही अच्छा लगा। एक रविंदर भाई हैं, सत्संग में जुड़े हुए हैं। तो जी उन्होंने सत्संग में कहा था कि संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता के ऊपर बात की थी। तो जी जब दिल्ली अक्षरधाम जाना था ना प्रभु जी से मिलने, तो उससे पहले हमारे सत्संग में संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता का टॉपिक चल रहा था। जी तो प्रभु जी ने कहा था कि संवेदनशीलता, और जो हमसे मिलेगा ना, उसे ना संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता पे मनन चिंतन कर कर आना है। ठीक है। जी तो मेरे बिल्कुल। को लगन लगी कि मेरे को प्रभु जी से मिलना है और मुझे संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता पे मनन करना है। तो जब मैं प्रभु जी से मिलने गई, तो मैं संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता पर मनन करके गई। और वो जो एक जोन था, और प्रभु जी से मिलने के टाइम पे वो पॉइंट बहुत गहरे से काम किया। और जी फिर प्रभु जी से ये मिलने के बाद मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ ऐसे जब प्रभु जी को देखती थी ना, तो मैं एकाग्र हो जाती थी दिल्ली अक्षरधाम में। और जी जैसे ही मैं एकाग्र होती थी ना प्रभु जी की तरफ, प्रभु जी को तुरंत पता चल जाता था। जबकि जी वो अद्भुत। हम्म। ऐसे ऐसा सीन घटित होता है कि जैसे आपने सुना होगा, त्राटक का नाम सुना होगा, है ना। बिल्कुल। तो उस तरह से मैं फोकस हो जाती थी प्रभु जी पे, और फिर मेरे को अपनी आंखें नॉर्मल करने में टाइम लग जाता था। जी ये तो तो मैंने अद्भुत प्रभु है। जी, मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है मतलब फिर मैं ऐसे दूसरी साइड मुंह करती थी कि कोई क्या देखेगा, क्यों घूर घूर के देख रही है, मतलब प्रभु जी को। तो मैं हम्म। अपनी आंखें नॉर्मल करती थी कि भाई, अचानक मन इतना साइलेंस, जी डीपली मौन में चला जाता था। ये हम्म। मैंने फील किया। और वहां पे जाकर संवेदनशीलता और जो ग्रहणशीलता था ना, मेरा तो हंसी का जो पार्ट शुरू हुआ, मैं इतना हंसी अक्षरधाम में, सब भाई बहन खूब हंसे। और एक बात और, प्रभु जी से मिलने से पहले मैं एक दिन ध्यान में बैठी थी। प्रभु जी के गुरु जी स्वामी महंत जी हैं, वो जी मेरे ध्यान में आए, मैं हाथों को ऐसे क्रॉस करके बैठी थी। और मुझे ना अचानक घबराहट होगी बहुत ज्यादा। जी घबराहट हुई तो उन्होंने, वो मेरे तुरंत ध्यान में आए। उन्होंने बोला कि ना तुम्हें ये वाली मुद्रा नहीं करनी, ज्ञान मुद्रा करनी है। जी जबकि मैं स्वामी महांत जी को कभी नहीं जाना, मैंने देखा भी नहीं उन्हें। तो वो आए, उन्होंने कहा कि ज्ञान मुद्रा करनी है। तो जी मैंने उनके कहने पर तुरंत ज्ञान मुद्रा की, मेरी घबराहट ठीक हो गई। और फिर मैं, जब उनको मैंने कहा कि मुझे ना आपसे मिलना है, क्योंकि क्लास में भाई बहनों से सुना था कि स्वामी महंत जी बड़े गुरु जी हैं। तो मैंने कहा कि मैंने ना आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा दिल्ली अक्षरधाम में जब आप डॉक्टर संजय जी से मिलोगे, प्रभु जी से मिलोगे, तो मैं ही मिलूंगा।
अच्छा। अब उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि सारे सतगुरु जितने भी होते हैं वो एक ही सोल में होते हैं, है ना। जी बिल्कुल। तब तो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो मैं काम करती हूँ, कभी मेरे ध्यान में स्वामी महंत जी आए, कभी प्रभु जी आए। मतलब ऐसे सीन हुए कि उनकी आंखें और मेरी आंखें ना स्वामी महंत जी की बिल्कुल कंबाइंड रूप में मुझे फील होती थी। बिल्कुल। और ये जो डॉक्टर संजय जी हैं, इनके क्या होता था, जब प्रभु स्वामी महंत जी ने कहा ना कि मैं ही मिलूंगा डॉक्टर संजय जी के रूप में आपसे। दिख दो शरीर रहे हैं पर चेतना के लेवल पर दोनों एक ही गुरु जी बिल्कुल। हैं, एक ही मतलब है। प्रभु जी बार बार कहते हैं कि हमारे गुरु जी, और हम कहते हैं हाँ। हमारे गुरु जी। तो दोनों वही। एक ही हैं, एक ही हैं। तो वो दिन गया और आज का दिन गया। मतलब ठीक है, मतलब बहुत श्रद्धा भाव से हर चीज से। एक दिन मैं रात को सो रही थी, अचानक बारिश तूफान आया, देखो दरवाजे दरवाजे देखने पड़ते हैं। अब मैं अचानक में उठ रही हूँ ना, तब भी डॉक्टर संजय जी मेरे साथ ही बेड से पहला कदम रख रहे हैं, उतरते हुए हम्म, अचानक में ही। तो जी। जैसे एक दिल में बस जाते हैं ना श्रद्धा भाव से, वो मतलब गुरु बड़ा और आप गहरे एक। गहरे हम्म। हाँ, बड़े गहरे गुरु के अनुभव साथ एक होते हैं। होना, बिल्कुल हाँ, बहुत ही बहुत अद्भुत था बहुत। ये। तो आपने बताया पहले कि आप कुमारी के साथ भी जुड़ी थी पहले। ठीक है, तो हाँ जी। वहां पे क्या आपको खालीपन महसूस होता था, इसीलिए आप फिर आप यहाँ पे आई, मतलब क्या था? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि और गुरु में और प्रभु जी में हमारे आपको क्या मतलब ये फर्क दिखाई दिया कि आप यहाँ जैसे जुड़े तो फिर यहीं के हो गए। हाँ, देखो वो मैं किसी की भी वो नहीं करती, वो भी बहुत अच्छे हैं, पर ये है नहीं, जैसे पहली क्लास हुई, दूसरी क्लास हुई, अब आगे की क्लास की बारी आ गई थी। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय जी से मिलकर जैसे ऐसा लगा कि हाँ हम अब अगली क्लास में चढ़ गए। तो उनका जब तक रोल था तो वो भी बहुत अच्छे थे। अब ये है कि अब जो चीजें वहां क्लियर नहीं हुई तो अगले स्टेप में तो क्लियर हो ही गई। और जी। ये है कि जो समझ जो पहले ना, जैसे मैं लिखा करती थी, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ। मैंने कॉपियों में 108 8 बार लिखा। पर हम्म। जब कोई परिस्थिति आई ना तो मैं फेल होगी। तो मैंने प्रभु जी। जी के सत्संग में पूछा, प्रभु जी मैंने तो कॉपियां भर डाली, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, लिख लिख कर। प्रभु जी ने कहते हैं कि भाई तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, तुम जी। अभी नहीं थी। और फिर जब मैंने मतलब थोड़ा सा मतलब परिस्थिति आई तो मैं फेल हुई, तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ प्राप्ति ही नहीं हुई। जब तू परिस्थिति आने पर फेल होगी तो मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर मैंने प्रभु जी को बोला कि मेरे को कोई, वही तो प्रभु जी कहते हैं कि आप सत्संग का मनन चिंतन करोगे ना तो आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लोगे। प्रभु जी जी की बिल्कुल। ये लाइन, और मेरे को पहननी थी बुलेट प्रूफ जैकेट, क्योंकि परिस्थितियां तो हर समय तैयार खड़ी हैं, खड़ी हैं, हर जी। किसी के जीवन में खड़ी हैं। और मुझे ये भी था कि मैं अब जो अध्यात्म में जाऊंगी ना, तो मैं समझ के आधार पर जाऊंगी, वैसे नहीं जाऊंगी। और जी। कच्चे खेल तो मैं भी नहीं खेलूंगी, क्योंकि अब किसी को गुरु बनाऊंगी तो ठोक बजा कर ही बनाऊंगी। तो मैंने प्रभु जी बिल्कुल। के सत्संग का मनन चिंतन किया, और आज मैं दिल से कहती हूँ, अगर प्रभु जी जितने ईमानदार है ना अपने सत्संग के प्रति, ये 12:30 आना मतलब आना। और अगर हम उनके सत्संग को अपने जीवन में उतार लेना और होश में आ जाएं, 2 दिन बाद हर कोई वही कहता है कि हम बेहोशी में हैं। प्रभु जी फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, इतनी मेहनत निस्वार्थ भाव से करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। कौन करता है? कोई जी। भी नहीं करता। और एक बात बताती हूँ आपको कि मैंने प्रभु जी को इतने मैसेज किए कि जब मैं अध्यात्म से रिलेटेड मनन चिंतन करती थी तो बहुत करे, बहुत करे। नहीं, कोई कहता मेरा फोन भर भर जाता है, क्यों करते हो? आज तक भी बिल्कुल। प्रभु जी ने एक वर्ड भी नहीं बोला। जी कैसे बिल्कुल। एहसान उतारेंगे हम उनका। बिल्कुल। और गुरु के बारे में मतलब हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती, वहां पे फोन करना वगैरह ये सब तो बहुत हाँ, नहीं रेयर हो पाता, होता है कि बिल्कुल नहीं हो हाँ। पाता। और प्रभु जी बिल्कुल ने हमारे। एक एक लफ्ज का हर पल फोन किया ना, उन्होंने हम्म। उठाया, हर वक्त यही बोला। मैंने कहा प्रभु जी
अगर मुझे आपके दर्शन नहीं होते ना, मैं बेचैन हो जाती हूँ। वो कहते थे क्योंकि सतपुरुष ही मेरी आत्मा है। फिर जब सतपुरुष ही मेरी आत्मा बोला ना उन्होंने, मैंने कहा ये क्या होता है सतपुरुष ही मेरी आत्मा। तो फिर मैंने उस पे मनन चिंतन किया। फिर आगे पता चलता गया, मतलब एक स्टेप के बाद अगर कोई ईमानदारी से मनन चिंतन कर रहा है ना, और प्रभु जी जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो रास्ते खुले हुए हैं। रोके हमने खुद ही हुए हैं। जी अगर मनन बिल्कुल। चिंतन अगर होश में नहीं हो ना, तो वो हमने ही रास्ते रोके हैं। प्रभु जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब भी आपको कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, आपके कहने अनुसार प्रभु जी वहां पे प्रकट होते हैं। हाँ, हर हाँ। वक्त उठाया, कोई रिश्तेदार भी नहीं इतना काम आता। जी बिल्कुल सही बात है। और हमें भी अचंभा होता है कि प्रभु जी हर भक्त, उनके भक्त एक नहीं है, हजारों की संख्या में है। तो सबके पास वो कैसे पहुंच जाते हैं? हर किसी का अनुभव ऐसा ही है हाँ, जैसे आपका है, हर मुसीबत में वो पहले ही पहुंच जाते हैं। मेरा भी हर कोई अनुभव यही सोचता है है मैं कि हाँ। पैसे कमाने में लगा हुआ हूँ, मैं ये करने में लगा हुआ, कौन किसके पास टाइम है जी आजकल किसी बिल्कुल। के। और वो खालीपन को कौन भरेगा? गुरु के अलावा और प्रभु जी तो भर ही रहे हैं सबके खालीपन। जी बिल्कुल, वो तो अब सबसे आप बड़ी बात क्वेश्चन है। पूछ रहे थे ना, ब्रह्मा कुमारी में जाके भी मेरा खालीपन दूर नहीं हुआ। जी बिल्कुल। नहीं हुआ। आज मैं कहती हूँ कि हो रहा है, और स्टेप बाय स्टेप और काफी हद तक हो गया है। अभी भी और मेहनत कर रही हूँ। जी, हमें अपने ऊपर भी काम करना पड़ता है ताकि हाँ। गुरु हम पे कृपा करें। हमारे दोष हमें ढूंढ कर उन्हें निकालना पड़ता है ताकि हम और गुरु के नजदीक जाएं और उनकी कृपा बरसे हम पे। तो बहुत अच्छे से आपने ये बताया। तो आपने ये बताया कि कैसे आपने मतलब प्रभु जी ने स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी सहायता की। तो बाकी भी जो आपकी सांसारिक लाइफ है उसमें भी कुछ परिवर्तन आए प्रभु जी से मिलने के बाद आपके? उसके भी बारे में कुछ हाँ। बताइए थोड़ा। हाँ जी। तो वही बात है, जैसे परेशानियां तो घरों में होती ही हैं, सबके ही घरों में होती है ना। जी तो फिर बिल्कुल। वही घर से रिलेटेड समस्या थी। पहले मैं बहुत सोचती थी, बहुत सोचती थी, ओवर थिंकिंग कहते हैं ना। भी मैं थर्ड फ्लोर पे नहीं रह सकती, या ऐसा टाइप में कुछ भी सोचती थी। तो जी आज ये सोचती हूँ, जब जो हो रहा है ना अच्छा हो रहा है। भगवान ने ऊपर जी रखा है ना, और ऊपर ऊपर जाने के लिए रखा है। जी मतलब एकांत है ना ऊपर, इसीलिए रखा है। जी और सब मतलब ठीक है, जो रिश्ते हम मतलब मेरे मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी डॉटर है। और आज उसको भी कोई प्रॉब्लम्स आती है मानसिक रूप से, या कैसे भी आती है, तो मैं प्रभु जी के ज्ञान के अनुसार ही उसको सॉल्व करती हूँ उसकी। और उसकी सॉल्व होती है। और वो कहती है कि मम्मी आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा फील होता है। तो ये अच्छा फील होना रिश्तों में, नहीं तो माँ बाप से आजकल बच्चों की अपनी दुनिया हो जाती है ना। तो उस जी हिसाब बिल्कुल। से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग है। और आगे भी रहेगी। और ये रिश्तों को क्या महत्व है, अगर अध्यात्म का सही मनन चिंतन किया जाए ना, तो प्रभु जी मानवता ही सिखा रहे, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। अगर संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता में मनन किया, तो दूसरा तो कोई है ही नहीं ना। वो सारी सारे हम एक चेतना के लेवल पे तो एक ही है ना। तो उस जी हिसाब से सबको देखते हैं और सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जिसकी जो जो ड्यूटी है घर में, वो निभा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये तो बाय प्रोडक्ट हो गया है। जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में प्रभु जी की कृपा हो रही है तो ये रिश्ते सुधारना वगैरह बाकी के जो भी जीवन में हमारे अड़चने आ रही, वो अपने आप ही रिजॉल्व हो रही है। सबके ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हैं प्रभु जी के बारे में। तो आप सिर्फ एक बार ही मिली है प्रभु जी से या फिर और कभी मिलना हुआ प्रभु जी के साथ आपका? अभी तक तो एक ही बार मिले हैं, दिल्ली हम्म, अक्षरधाम में मिले हैं। और बहुत ही हम्म, अच्छा लगा। प्रभु जी का हम्म, एक अलग ही रॉयल पर्सनैलिटी, एक अलग ही जी और आभा मंडल है। गुरु माँ भी बहुत अच्छे हैं। जी तो संजय जी की वाइफ से भी मिले, बहुत ही अच्छा। जी। तो मेरा ये और एक सवाल था आपसे कि आप जब आपने प्रभु जी के बारे में सब बताए अनुभव वगैरह आपने, तो पहली बार में ही आपको ये क्लिक हुआ था कि यही मेरे गुरु है? क्योंकि सबको देखो, पहली बार नहीं होता, किसी को टाइम लगता है और फिर रियलाइज होता है कि यही गुरु है। तो आपके केस में क्या हुआ था?
देखो, मैंने प्रभु जी के शब्दों को ना गुना है। एक होता है सुना हम्म, होता है, एक होता है जी गुना है। गुना है, उसको प्रैक्टिकल में जिया है। और जी एक बात बताऊं, दुनिया में इतनी ठोकरें खाई कि गुरु बनाते हुए भी डर लगता था, है ना। तो उसी बिल्कुल। हिसाब से लगता था कि हाँ, ऐसे जो जब शब्दों को प्रैक्टिकल में जो उनके मुख से बोला जा रहा है उसको प्रैक्टिकल में किया, है ना, तो फिर रिजल्ट मिले। और विश्वास तो कहते हैं ना, अंदरूनी एक, जैसे एक पहली बार में आ जाता है कि हाँ बस अब तो भटकन खत्म हो गई। जी ऐसा था, ऐसा ही है। और शब्दों अब प्रभु जी के जो सत्संग में बोलते हैं ना, इतना क्लियर शब्दों में बोल देते हैं, अगर होश में आओ तो होश में जो आएगा ना वो ब्राह्मणी स्थिति को पाएगा ही पाएगा। पर क्यों हमें जी बेहोशी की आदत पड़ी हुई है, बार बार बेहोशी में चले जाते हैं। मैं खुद फील करती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, फिर थोड़ी देर बाद चल देखती हूँ बेहोशी में चली गई, फिर चेक करती हूँ, फिर होश में आती हूँ। टाइम लगता है, हर चीज की प्रोसेसिंग में एक टाइम लगता है। और सारा खेल होश और बेहोशी का है। प्रभु जी ने तो सारा जो ब्रह्मांड का ज्ञान है ना वो 2.5 अक्षर प्रेम में है। ये भी मुझे जी समझ आया। एक होता है रूहानी प्रेम जिसमें चेतना के लेवल पे आ गया, एक होता है फिजिकल लेवल वाला, उसमें सीमित आ गए, सीमित दायरे में बंध जाते हैं हम, है जी ना। बिल्कुल। तो वो जो माया से पार जाने का, मायातीत बनने का जो रास्ता है ना, वो क्लियर क्लियर शब्दों में प्रभु जी बता रहे हैं कि भाई तुम ऐसे माया से पार जाओगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल भी तो बहुत ज्यादा है। हर चीज नीचे ही बिल्कुल। गिरती है, हर चीज जी नीचे गिर, ऊपर उठाने में तो जो मेहनत करता है और जो गुरु कर रहा है ना वो कोई कोई देख पाता है। जी मायातीत बिल्कुल। गुरु करवा रहे हैं। ये तो फील अंदर की, कहते हैं ना, दिल 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 के एक एक रोम में से आ रहा है कि प्रभु जी कितनी मेहनत करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। कोई माया से पार जाना मासी का घर थोड़ा है, मायातीत गुरु ही करवा सकते हैं। जी माया बिल्कुल हमें बार बार अक्षर, खींचती है, नीचे हाँ, खींचती है। अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो आप शेयर कर सकती हैं, या बस फिर मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर प्रभु जी के भी पास आकर अगर कोई चूक गया ना तो वो हम्म, बहुत बड़ी गलती कर जाएगा। फिर पता जी नहीं कब सतगुरु मिलेंगे, माया के पार पुरुष मिलेंगे। जी इसीलिए जो भी भाई बहन आ रहा है ना, दिल से प्रभु जी की बातों को सुने, अपनाए जीवन में, होश में रहे, यही एक प्रार्थना है बस। प्रभु जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अपनी हेल्थ का नहीं भी ध्यान रख के सबके लिए निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी ऐसे सदगुरु नहीं देखे जो इतना टाइम अपने भक्तों को दे रहे हैं, डेली सबसे बात करना, सबका मतलब ख्याल रखना। मैंने तो नहीं देखा आज तक कभी इतना। बताओ, बार बार मैसेज करो, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा फोन भर रहा है। जी कुछ भी कह बिल्कुल। सकते हैं, है ना। हम्म, फोन करते हो तुम क्यों हर बार यही कहना सतपुरुष मेरी आत्मा है। कितना साफ स्पष्ट शब्दों में तो बोलते थे कि सतपुरुष मेरी आत्मा है, उस पे मनन चिंतन तो करो। प्रभु जी यही कहते हैं ना कि सतपुरुष मेरी आत्मा है। कोई दूसरा है ही नहीं, प्रेम है, सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम को समझाने के लिए जी जान लगा रहे। जी और समझ ही नहीं आ रहा तो फिर वो प्रभु जी की तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। जितना भी हम प्रभु जी के बारे में बोलेंगे उतना कम ही है, क्योंकि हाँ, शब्दों की कुछ मर्यादा होती है। हम हाँ, मैंने तो आपको मतलब बताऊं, दो शब्दों दो में को, हम्म, हाँ, दो दो कॉपियां भर डाली प्रभु जी की पूरी पूरी लिखने में। फिर आज जब लिखती हूँ ना तो जी आज वो अपने आप लिखा जाता है। बिल्कुल। ऐसा भी अभी वर्तमान में रहो, है ना। तो वर्तमान में रहो, ये हर वक्त होश में रहो। प्रभु जी तो यही कह रहे हैं। और जो नहीं रह पाएगा फिर वो प्रभु जी तो उसकी जगह नहीं रहेगी ना, रहना तो जी तुम्हें ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आप मतलब सत्संग जब भी सुनती है, आप उसके कुछ ये निकालती है जो भी सारांश रहेगा सत्संग का, या फिर ये ऐसा लिख हाँ कर जी, सही बात। हाँ, हाँ, जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रणाम आप सभी ठीक। को।